नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और सीधे आपको ले चलते हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी इस क्राफ्ट में संवाद कर रहे हैं महिलाओं से। कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इसकी इमेज खराब हो गई है उसको कैसे वापस बिल्ड करें। तो जापान में जैसे पूरा बैन था, तो फिर मैंने रिवाइवल ऑफ नमदा प्रोजेक्ट लिया, जो 5 आर्टिजन से स्टार्ट करके फिर 15 आर्टिजन उसमें जुड़ गए। लेडीज़ 7 और 8 मैन थे, क्योंकि बेस हमारा यहाँ जेंट्स बनाते हैं, वो बहुत हैक्टिक वर्क है। तो उसके बाद एम्ब्रॉयडरी लेडीज़ करती है। तो फिर बाद में रिवाइवल ऑफ पश्मीना स्पिनिंग, जो हैंड स्पिनिंग होती थी, अभी पश्मीना स्पिनिंग मशीन्स पर लगता है। तो उसमें 28 लेडीज़ जुड़ गई, क्योंकि शुक्र अल्लाह मैंने इतना अपने लिए नहीं कमाया है जितना कोशिश की कि आर्टिजन कम्युनिटी को फ़ायदा मिले और जो हमारा क्राफ्ट डाइंग हो रहा है उसको बचाने में। अभी 28 लेडीज़ हमारी पश्मीना स्पिनिंग के साथ जुड़ी हुई है और 25 लेडीज़ जो है एम्ब्रॉयडरी के साथ जुड़ी हुई है, और नमदा रिवाइवल में 15, तो लगभग 75 के करीब मतलब है। तो लेकिन पिछले साल जो इंटरनेट बैन हुआ तो उस वजह से हमारा सारा खराब हो गया है। लेकिन आज एकदम तेजी से बढ़ने वाला है आप। इंशाल्लाह आई होप सो। और ये बहुत अच्छा अवसर मिला है यहाँ आपसे मिलने का, और प्रेसिडेंट साहब से भी मिले तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिसिएशन। ये बहुत बड़ी बात है हमें यहाँ इस मंच पे बुलाया, क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल एंटरप्रेन्योर्स को अप्रिसिएशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तो सब वो रसूख वसूख चलता है। आपका वीडियो देखा और आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। ये जॉब बनाते में टाइम खराब मत करो, आप लोग स्वयं जॉब देने वाले बन जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर, मैं तो तेलुगु में बात करूँगी, किंतु आपसे हिंदी में बात करने का कोशिश करूँगी सर। सर, मेरा नाम है पड़ाल भूदेवी, एपी श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल एरिया से आया हूँ सर। मैं तो एक ट्राइब है, मेरा कम्युनिटी सवरा है। मैं ये काम में 25 वर्ष का मैं काम कर रही हूँ। मेरे पिता ये काम कर रहे था एक संस्था बन के। मुझे छोटा उम्र में शादी हुआ। मेरा 3टा लड़कियां हैं, इसलिए 3टा लड़कियां तो बेटियां नहीं ऐसा कह के मेरा हस्बैंड छोड़ दिया। इसलिए मैं माँ बाप का घर आया। बड़ा बेटी को 3 वर्ष हुआ मैं घर के आने के टाइम में। सेकंड बच्चा को 2 वर्ष हुआ। 3टा बच्चों को 2 महीने हुआ। ये 3टा बच्चों को लेके माँ बाप का घर आया। माँ बाप का घर में मुझे देखकर बहुत दुख लगा। पिताजी गांव में जाके ये लैंड इश्यू में सबके साथ काम कर रहे थे। मुझे भी उनके साथ ले जाके मुझे भी वो काम सिखाया पिताजी। ऐसा मैं काम सीख गया। मेरा जैसा महिलाओं को ग्राम सभा बन के वो ग्राम में उन्होंने कैसे जीता है, थोड़ा सा लैंड उनको रहता है और उन्हें में खेती करके उनका बच्चा माँ को कैसे खाने का देता है, वो सब देखकर मुझे भी ऐसा लगा इन्होंने कुछ भी नहीं है, उनको रहने का घर भी नहीं है। ऐसा महिलाओं ने इतना अच्छा तरह से उनका स्वेच्छा में जीता है। क्यों? मुझे बाप है, मेरा माँ है, मैं भी जी सकती हूँ, ऐसा लगा। सबके एक ऐसा मीटिंग में जा रही थी, वो सब सुनकर ट्राइबल एक्ट क्या क्या रहता है, वुमेन का राइट्स क्या क्या रहता है, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन फसल होगा, ये सब मैं जान लिया। जानकर
मेरा मेरा सबरा कम्युनिटी संस्कृति संप्रदाय वो कुछ मैं नहीं जानती, इसलिए मेरे बच्चों को लेके 9 बरस का पहाड़ों में मैं चला जाके मेरा लोगों साथ में रहकर वो ग्राम सभा वो डाको जंगबेर भाषा में कहती है, सवरा भाषा में डाको जंगबेर ग्राम सभा, और ग्राम सभा में बड़ा बड़ा लोग जैसे निर्णय लेता है वो गांव में कैसा इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सब मैं देख लिया। देखकर 1/70 एक्ट कितना पावरफुल है, वो हमारा बड़ा लोग जो लेते हैं ना निर्णय, इतना बड़ा निर्णय होगा मैं समझ लिया। उनके बाद फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वो ये एक्ट है ना, वो एक्ट को नहीं समझते हैं गांव लोगों ने। ये ग्राम सभा में वो एक्ट को पूरा गवर्नमेंट अधिकार लोगों साथ ग्राम सभा में वो एक्ट को पूरा लोगों जानने का ऐसा अवेयरनेस कर लिया। और करने के बाद एक एक मुद्दा में 670 एकर्स लैंड आने का कोशिश किया। वो सब देखकर 4500 ऊपर लैंड ले लिया सबके साथ, महिलाओं का मुद्दे। यह सब देखकर गवर्नमेंट ऐसा मोनोकल्चर प्लांटेशन बनना है और लैंड में, हम तो नहीं, हम खाना चाहिए, हम न्यूट्रिशन चाहिए। हमारा माता पिता जजमा वो सब लोग मिलेट्स खाते थे, वो मिलेट्स हमने फसल करेंगे ये सब कहकर 3400 एकड़ में मिलेट्स फसल किया। कर वो मिलेट्स मार्केट नहीं जाना, मार्केट में जाएगा तो पैसा आएगा किंतु न्यूट्रिशन नहीं आएगा। ऐसा कहकर स्मॉल वेल्डेड्स फैक्ट्री थोड़ा सा ITDA सपोर्ट लिया और बैंक सपोर्ट लिया, मेरा नाम में ट्राइकर लोन किया, स्मॉल इंडस्ट्री बनाया। उसमें 12 लोग काम करते हैं, वो सब कुछ वैल्यूएशन होगा, पाउडर बनाएगा और उनका ऊपर ये निकालेगा। वो मार्केट भी कोई भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर में कलेक्टर ने 3 शॉप दिया, वो शॉप में मार्केट करते हैं। जो एग्जीबिशन होगा ना वहाँ पर लेते हैं, महिलाओं में वहाँ लेकर मार्केट करते हैं। हमारा उद्देश्य जो खेती करती हैं वो खेती करने वाला को वो पैसा जाना है, वो सस्टेन रहेगा तो देश सस्टेन होगा, हम सस्टेन होगी, ग्राम सस्टेन होगा। ऐसा कहकर पाउडर में जाते हैं किंतु बच्चों खाने के लिए जो भी बनाना है ये सब उसमें KVK कृषि विज्ञान केंद्र का सपोर्ट, नाबार्ड का सपोर्ट लेकर यह सबका फार्मर्स को फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाए हैं। उन्होंने वो कंपनी में 1000 का लोग रहेंगे, 1000 लोग, वो सबका फसल खेती करेंगे, वो सबका मार्केट होना चाहिए। हमारा ट्राइबल एरिया है ना, पाइनएप्पल, सीताफल, मिलेट्स, काजू, आम, वो सब कुछ, टर्मरिक, वो सब हम बचाते हैं, खेती करते हैं। वो सबका मार्केटिंग चाहिए तो इंडिविजुअल मार्केटिंग से पैसा नहीं आएगा, इसलिए कंपनी बनाया है। कंपनी में तो अलग अलग राज्यों की महिलाएं अपने संघर्ष को बताते हुए और किस तरह से उन्होंने अपने आप को खड़ा किया वो बता रही थी। खबरों की तरफ बढ़ते हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट कल सुनाएगा फैसला लखनऊ हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाए जाने का मामला। तो
तो बता दें आपको कि मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व कर लिया है और कल दोपहर 2 बजे ये फैसला आएगा। लखनऊ हिंसा के 57 आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं और इसी को लेकर ये सुनवाई आज पूरी हुई। तो जिसने भी किसी तरह से संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा था कि उसकी कुर्की की जाएगी और जिन्होंने सहयोग नहीं किया, पोस्टर्स लगाए गए और कई तरह के इससे मैसेज गए। लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि कल इस पर फैसला भी आ जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। पोस्ट लगाए जाने का ये पूरा मामला है। तो सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी प्रयागराज से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, कोर्ट में आज सुनवाई हुई, पूरे मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। हालांकि जो फैसला है वो रिजर्व कर लिया गया है कल के लिए। क्या कुछ आज अदालत में हुआ, जरा बताएं। देखिए, इस पूरे मामले का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, यानी सुमोटो लिया था और इस मामले में लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर को तलब किया था। आज सुबह 10 बजे इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, लेकिन राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए अपर महाधिवक्ता कोर्ट में हाजिर हुए, जबकि महाधिवक्ता नहीं पहुंचे थे, जिस पर अपर महाधिवक्ता ने उनके पहुंचने तक के लिए समय मांगा था और कोर्ट ने 3 बजे तक का समय दिया था और 3 बजे तक के लिए सुनवाई टाल दी थी। दोपहर 3 बजे दोबारा इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कोर्ट के तमाम सवालों का जो सवाल थे उनका जो है जवाब दिया और सरकार का उन्होंने पुरजोर तरीके से पक्ष रखा। हालांकि इस बीच जो है रजिस्ट्रार जनरल ने यह आदेश दिया कि सिर्फ सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ही कोर्ट में रहेंगे और प्राइवेट प्रैक्टिशनर, प्राइवेट काउंसिल कोर्ट में मौजूद नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये कोर्ट में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई, वहां पर सरकारी अधिवक्ता ही मौजूद थे और उन्होंने ही इस मामले में बहस की और सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है और कल दोपहर 2 बजे ओपन कोर्ट में कोर्ट अपना बिल्कुल, तो सुमोटो लिया गया था इस पूरे मामले का इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से और आज सुनवाई पूरी हो गई है। कल अदालत का फैसला आएगा, देखना ये रहेगा कि अदालत अपने फैसले में क्या कुछ कहती है। बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 6 states, 1,200